हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा तीसरा लेक्चर चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर पे। पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको वर्क के बारे में डिटेल में बात किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक एनर्जी। इससे पहले कि टॉपिक शुरू करें, हम आपसे एक टीवी की एड के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आपको याद होगा तो कपिल देव क्रिकेटर और धोनी दोनों लोग एक बूस्ट के एड में आए थे और वहां उन्होंने क्या कहा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी? जब कपिल देव या धोनी कहते हैं कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी, तो उस एनर्जी की जरूरत क्या है? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा या आप जानते भी हैं कि क्रिकेट के खेल में 4 रन या 6 रन मारने के लिए काफी तेजी के साथ बैट से हिट किया जाता है। जब काफी तेजी से हिट करेंगे यानी फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगने से बॉल काफी दूर तक जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क ज्यादा होगा। ठीक है, यानी एनर्जी है क्या? अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो क्या हम काफी तेज फोर्स लगा पाएंगे बॉल पे? नहीं। और इसीलिए कपिल देव या धोनी जी कहते थे, एड में कहते हैं कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। तो इससे क्या निकलता है स्टूडेंट्स? सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, एनर्जी। इसका मतलब 4 रन या 6 रन मारने के लिए बॉडी के अंदर कैपेसिटी या एबिलिटी, तो इसे डिफाइन करते हैं एनर्जी को। व्हाट इज द एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी के साथ साथ हम यहां पर एबिलिटी टर्म भी यूज कर सकते हैं, यानी कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। देखिए, और एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ठीक है, यू गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, दैट कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो अब एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? एनर्जी इज इन फैक्ट द मेजर ऑफ द वर्क डन बाय द बॉडी। एनर्जी इज द मेजर ऑफ द वर्क डन बाय द बॉडी, यानी हमको वर्क फाइंड कर लेना है और वही हमारी एनर्जी हो जाएगी। ठीक, अब एनर्जी के अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ बात करें तो कई तरीके की एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और यहां पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी बाय सम मैकेनिक्स। एनर्जी by some mechanics is mechanical energy, right? अब जो मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ दिस मैकेनिकल एनर्जी, तो कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ द 2 टाइप्स। वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसका क्लासिफिकेशन है, वन इज द काइनेटिक एंड सेकेंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। राइट, मैंने पहले ही बताया कि एनर्जी की बहुत से फॉर्म है। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योर
मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू या बाय सम मैकेनिक्स इज द मैकेनिकल एनर्जी। और इसके क्लासिफिकेशन में यह आता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ द टू टाइप्स, वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम काइनेटिक एनर्जी को लेके चलते हैं। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब हम जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं। कैपेसिटी टू डू वर्क बाय virtue of the motion of object is kinetic energy। जो हमने डिफाइन किया कैपेसिटी टू डू वर्क, किस वजह से? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इट्स मीन्स मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उससे वर्क हो रहा है तो ये एनर्जी हमारी कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे ये एक नेल मान लें इसको, और हमने वॉल में फिक्स किया है। क्या ये नेल वॉल में एंटर करेगी? नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक हैमर लेंगे और हैमर को पकड़े रहेंगे तो क्या ये नेल अंदर घुस जाएगी दीवार में? इट विल नॉट एंटर। तो मैं क्या करूंगा, इस हैमर को जैसे ऐसे उठा के ले जाऊंगा और चला के ले जाके इस पे हिट करूंगा, तेजी से हिट करूंगा। क्या हो रहा है? ये वेलोसिटी, हैमर की वेलोसिटी, और वेलोसिटी जब आकर के यहां आती है इससे टकराएगा तो इस नेल को पीछे की ओर धकेलेगा और ये नेल वॉल में फिक्स हो जाएगी। किससे? बाय द मोशन ऑफ द हैमर। यही तो हो रहा है। एक ग्लास लगा हुआ है, विंडो में ग्लास, राइट? अब उसको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे? हम एक स्टोन लेते हैं, उसको टच कराते हैं। क्या विंडो ब्रेक होगी? ग्लास ब्रेक होगा? नहीं। तो क्या करता हूं, उस स्टोन को दूर से फेंक के मारता हूं। तो जब दूर से फेंक के मार रहे हैं तो जब उस ग्लास के ऊपर वो पड़ेगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो जब वो कैसे आ रहा है? मोशन, स्टोन का मोशन या हैमर का मोशन। ठीक है, तो मोशन की वजह से जो वर्क करने की एबिलिटी या कैपेसिटी आती है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। उसको डिफाइन क्या किया है? कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी। राइट स्टूडेंट्स, इसको आप पॉज करके एनर्जी नोट करिए। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? बाय सम मैकेनिक्स। फिर इसका क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और आज के लेक्चर का काइनेटिक एनर्जी यानी कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करिए। स्टूडेंट्स, नाउ it is the turn of expression for the kinetic energy। expression for the kinetic energy। देखिए, let there is an object of mass m, constant force F is applied on it। और इनिशियली कैसे है? इनिशियली एट रेस्ट। let this object of mass m initially at rest is acted upon by a constant force F। तो क्या होगा? ये मूव करेगा और मान लीजिए कि यहां से S डिस्टेंस कवर करने के बाद ये
इस जगह पहुंचता है। ठीक है, इसके मोशन में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है और यहां पर इसकी वेलोसिटी v होती है। क्या है? m क्या है? मास a u0, that is initial velocity, v final, f constant force applied, and a acceleration produced। m मास के ऑब्जेक्ट पर जो कि इनिशियली रेस्ट है, f फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है और ये s डिस्टेंस कवर करता है और यहां पर फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस, ठीक है। अब क्या करते हैं, u क्या है? 0, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस, यहां से हम लोग यहां पे आ रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2m, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, हो जाएगा 1/2m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m इंटू 2as। यस, 2 कैंसिल होता है और ये आता है m इंटू a इंटू s, और ma क्या होता है? f। आपको मालूम है f इज इक्वल टू ma और इंटू s, और फोर्स इंटू s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और यही वर्क हमारा मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करिए और इस एक्सप्रेशन के डेरिवेशन को नोट करिए। डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, लेकिन ये कैसे आया वो डेरिवेशन मैंने किया है। पॉज करके वीडियो नोट करिए। स्टूडेंट्स, अभी आपने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा और वो क्या था? k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन मैं फिर से डेराइव करने जा रहा हूं, लेकिन इस समय मैं यूज करूंगा कैलकुलस मेथड। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट m at rest, that is u is equal to 0. Force applied F, produces small displacement ds, then work done, dw is equal to f into ds। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। दिस इज dw is equal to f into
ds। यस, ये क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स अब आप देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, डी इज इक्वल टू एफ इंटू सॉरी एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए। मैंने अभी लिखा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। बॉडी कहां पे थी, रेस्ट में, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस यू कैन राइट एम, और ए क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डीवी अपॉन डी टी। दिस एफ इज इक्वल टू, और अब इस एफ को यहां रखें तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह एम डीवी अपॉन डी टी और इनटू डीएस। इसको अरेंज करो, इसको अरेंज करेंगे तो एम डीएस अपॉन डी टी इंटू डीवी। हमने क्या किया, डीएस यहां कर दिया, डीवी यहां कर दिया, तो उससे इफेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस, डीएस क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यस, तो ये हो जाएगा एम वी डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी। ये वर्क कितना है, स्मॉल वर्क है, किसके लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस के लिए। बॉडी रेस्ट से चली, तो मान लीजिए कि पूरा डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है उसमें, इसके बाद मैं यहां से आ रहा हूं, इफ फाइनल वेलोसिटी इज v, देन टोटल वर्क w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw। यस, लिमिट क्या होगी, रेस्ट से v वेलोसिटी तक, यानी 0 से v वेलोसिटी तक। इसको लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन dw क्या था, एम वी डीवी 0 टू v। m हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, m 0 टू v v dv, और ये हो जाएगा m v dv का फंक्शन आएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू v। और इसको हम फिर जब लिखेंगे, लिमिट लेंगे, तो दिस विल बी w इज इक्वल टू 1 बाई 2 m v स्क्वायर माइनस 0, दैट इज हाफ m v स्क्वायर, and this work done is the kinetic energy, and therefore kinetic energy is equal to half m v square। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो नॉर्मल मेथड था और ये कैलकुलस मेथड है, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डीएस, बॉडी रेस्ट में थी, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पुट किया, अरेंज किया, ये एक्सप्रेशन आया। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आपको मालूम है। कब, जब रेस्ट से चल करके फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है तब। तो हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट 0 से v, रेस्ट से v वेलोसिटी तक का इंटीग्रेशन किया है, और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। दोनों सेम है। अगर सिंपल सी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये डेरिवेशन आया कैसे, दोनों मेथड से मैंने आपको बताया, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो उससे आप तैयार करिएगा। वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी। यस, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
and K is equal to half mv square. यस, एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, K E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इंटू m बाई m. देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 m इंटू m स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर, एंड दैट इज 1/2 m m v होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 m, और mv क्या है, p स्क्वायर. क्या, k इज इक्वल टू, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के ई. कहीं कहीं पर केवल k भी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो p क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू √2m के ई. फिर से देखिए, मोमेंटम, अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. हमने केवल इसमें m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है और टर्म्स को केवल अरेंज किया है. ये mv मोमेंटम होता है यहां से यहां तक का, उसकी जगह हमने p रखा है, बाकी मैथमेटिक्स है, यानी p इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करिए, इस पॉइंट को नोट करिए. स्टूडेंट्स शुरुआत में आप यहां पर लिख लीजिएगा, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with velocity v, then p is equal to mv. p क्या है, मोमेंटम, और के क्या है, काइनेटिक एनर्जी. पॉज करिए और नोट कर लीजिए. स्टूडेंट्स इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम. स्टेटमेंट मैंने लिख दिया पहले, कहता है द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. मतलब एफ फोर्स लगाने से किसी बॉडी पे जो वर्क हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम. अब मैं इस स्टेटमेंट का प्रूफ करने जा रहा हूं, डेराइव करने जा रहा हूं, और ये पहली कंडीशन मेरी है, नॉर्मल डेरिवेशन है, और इसको हम कह सकते हैं कि फोर्स हमारा कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो देखिए एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट पर जिसका मास m है, और जब m मास के ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. यस, एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होगा. इससे क्या होगा, मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो s डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v. राइट, s डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, यानी m ऑब्जेक्ट के मास पर कांस्टेंट फोर्स F लगाने से उसके मोशन में एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होता है, और s डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v. तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम कहते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड by
1/2m, दोनों तरफ 1/2m से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m इंटू 2as। ये 2 कैंसिल हो गया, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है और v क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस u इनिशियल वेलोसिटी है, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और इज इक्वल टू m इंटू ए क्या होगा, f इंटू एस, f इज इक्वल टू एम ए और f इंटू एस क्या होता है, इज इक्वल टू वर्क, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। कोई प्रॉब्लम? स्टेटमेंट समझ में आ गया कि किसी फोर्स के द्वारा किया गया नेटवर्क उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट वर्क डन, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W। डिराइव कैसे करेंगे नॉर्मली, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, बोथ साइड 1/2m से मल्टीप्लाई कर दिया। जो एक्सप्रेशन ये है काइनेटिक एनर्जी का, ये भी काइनेटिक एनर्जी का है, v फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए हमने लिखा है kef माइनस ki, f का मतलब फाइनल, i का मतलब इनिशियल और f इंटू एस होता है वर्क। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन किया था इससे पहले, और वो किस कंडीशन के लिए था, दैट वाज फॉर द कांस्टेंट फोर्स, और अब जो मैं करने जा रहा हूं इसी स्टेटमेंट का डेरिवेशन दैट इज फॉर द वेरिएबल फोर्स। देखिए एक वेरिएबल फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास m मास पर F फोर्स वेरिएबल फोर्स लग रहा है and produces small displacement ds in the direction of force। तो इस कंडीशन में then small work क्या होगा, dw is equal to f into ds। इनफैक्ट ये होगा क्या, f ds cos थीटा, और क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है थीटा 0 होगा यानी f ds हो जाएगा। यस, फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ बट f इज इक्वल टू ma, यानी m और a की जगह dv अपॉन dt। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इसी तरीके से किया है, f dw इज इक्वल टू f ds और f इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो ये f यहां रख देते हैं एंड देयरफॉर dw इज इक्वल टू m dv अपॉन dt इंटू ds, दैट इज m ds अपॉन dt इंटू dv, और ये क्या हो जाएगा m v इंटू dv। यस, dw इज इक्वल टू m v dv, यहां तक हमने काइनेटिक एनर्जी में किया था, राइट। अब इसके बाद कहते हैं, यहां से हम यहां आ रहे हैं, इफ दिस फोर्स changes velocity from u to v, then total work done। देखिए स्टूडेंट्स, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, दैट इज इंटीग्रेशन m v dv, लिमिट क्या है u से v,
आप तो कह रहे होंगे इससे एक्सप्रेशन आपने काइनेटिक एनर्जी का डेराइव किया था ना? यस, लेकिन वहां क्या था? बॉडी हमारी रेस्ट में थी, तो 0 से v, ठीक है, बॉडी रेस्ट में थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? फोर्स u से v वेलोसिटी चेंज करता है, राइट? तो अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो m बाहर आ जाएगा, u टू v vdv, और vdv क्या हो जाता है? m v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u टू v, और इसको हम फिर चलते हैं यहां, यानी m v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, यानी w इज इक्वल टू 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 एम यू स्क्वायर, यानी w इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी के ई एफ, और ये इनिशियल वेलोसिटी यानी के ई आई। बात समझ में आ गई? मैं इसको फिर से एक बार बता रहा हूं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इस एफ को हमने यहां रख दिया, ये एक्सप्रेशन आया, अरेंज किया, डी एस इधर किया, डीवी इधर, तो ये एम वी डी वी हमको यहां मिल गया। अब कहते हैं कि अगर ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमारी वेलोसिटी u से v चेंज कर देता है, तो इस कंडीशन में टोटल वर्क क्या होगा? u से v वेलोसिटी तक का वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हम इसको इंटीग्रेट कर दें, dw को dw m dv, इंटीग्रेट लिमिट फ्रॉम u टू v। जब काइनेटिक एनर्जी किया था तो वहां क्या था? 0 से v, लेकिन यहां हमारी वेलोसिटी u से v होती है, और हमने इसको इंटीग्रेट किया, ये एक्सप्रेशन आ रहा है ये, और ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है, v फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, यानी द डिफरेंस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन। और यही स्टेटमेंट कहता है द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये दोनों तरीके बता दिए। कहने के लिए वो कांस्टेंट फोर्स से था और ये हमारा वेरिएबल फोर्स है, लेकिन नो मैटर, आपको जब वर्क एनर्जी थ्योरम डेराइव करने को आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इससे करेंगे तो दिस विल बी मच बेटर, राइट स्टूडेंट्स? आज मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बताया और इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बताया, राइट? अब हम अगर लास्ट में आज के लेक्चर में इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म, वर्क डन इज द काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यस, तो जो वर्क डन का यूनिट या एनर्जी होगा वही काइनेटिक एनर्जी का यूनिट या डायमेंशन होगा, यानी जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन and ml2t minus 2 is the dimension. So that will be the same for the kinetic energy also. Students, this is over. Thank you.